हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जब हम सुपर पावर की बात करते हैं तो अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी एक और देश पर साइलेंटली डिपेंड है? यस, कनाडा। एक ऐसा देश जो ज्यादा हेडलाइन में नहीं आता, लेकिन अमेरिका के लिए जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना कनाडा के अमेरिका का चलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के लेंस से समझेंगे कि अमेरिका क्यों कनाडा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। जियोग्राफी। Canada is America's natural shield. सबसे पहला रीजन है लोकेशन। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी पीसफुल बॉर्डर है, लगभग 8,900 किलोमीटर। कनाडा अमेरिका के नॉर्थ साइड का नेचुरल बफर जोन बनाता है। अगर कभी यूरोप, रशिया या आर्कटिक रीजन से कोई थ्रेट आए तो सबसे पहले कनाडा ही उसे फेस करेगा। ये एक ऐसी पोजीशन है जो अमेरिका को मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन देती है, बिना एक भी बुलेट चलाए। अगर कनाडा हॉस्टाइल होता है तो अमेरिका को अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैवी मिलिट्री मेंटेन करनी पड़ती, जिसका खर्चा और रिस्क दोनों बढ़ जाता। ट्रेड डिपेंडेंसी। कनाडा इज अमेरिका's टॉप ट्रेड पार्टनर। अक्सर लोग सोचते हैं चाइना या मैक्सिको अमेरिका के बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर होंगे, पर रियलिटी ये है कि कनाडा कंसिस्टेंटली टॉप 3 में आता है। डेली ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इक्वल टू 2 बिलियन प्लस पर डे। ऑयल, गैस, लंबर, व्हीकल्स, मिनरल्स, फूड। कनाडा अमेरिका को रॉ मटेरियल और एनर्जी प्रोडक्ट सप्लाई करता है इन बल्क। अगर कल कनाडा से ट्रेड रुक जाए तो अमेरिका के इंडस्ट्रीज, स्पेशली कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी, सब अफेक्टेड हो जाएंगे। कनाडा के नेचुरल रिसोर्स ने हमेशा अमेरिका के इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल दिया है, साइलेंटली, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। एनर्जी एंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक अलायंस बियॉन्ड थ्रेट। कनाडा के ऑयल, सैंड और नेचुरल गैस रिजर्व ने अमेरिका के एनर्जी सिक्योरिटी को डिकेड तक सपोर्ट किया है। कीस्टोन पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली लिंक करता है कनाडा के ऑयल फील्ड से अमेरिका के रिफाइनरीज को। और डिफेंस की एक बात करें तो दोनों देश नॉर्थ यानी नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड का पार्ट है। इसका मतलब है अगर कोई मिसाइल या एरियल थ्रेट आर्कटिक रीजन से आए तो कनाडा और अमेरिका उसे जॉइंटली डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। आर्कटिक एसेस एंड ग्लोबल स्ट्रेटजी। आर्कटिक एक नए जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन रहा है, जहां रिसोर्सेस और सी रूट्स का रेस शुरू हो चुका है। कनाडा की आर्कटिक कोस्ट लाइन अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे रही है, रशिया, चाइना जैसे देशों के अगेंस्ट। यहां से अमेरिका ग्लोबल शिपिंग लेन्स, मिलिट्री प्रेजेंस और क्लाइमेट रिसर्च को कंट्रोल कर सकता है विद कनाडा's कोऑपरेशन। अगर कनाडा हॉस्टाइल होता है या चाइना रशिया के कैंप में चला जाता है तो अमेरिका का आर्कटिक एक्सेस और डोमिनेंस दोनों डेंजर में पड़ जाता है। कल्चरल एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट। कनाडा और अमेरिका सिर्फ जियोग्राफी में क्लोज नहीं, उसकी वैल्यू, गवर्नमेंट सिस्टम इन इंटरनेशनल अलायंस भी अलाइंड है। दोनों नाटो अलायंस है, डेमोक्रेसीज है और यूनाइटेड नेशन में मिलके काम करता है। आपस में वीजा फ्री ट्रैवल, लैंग्वेज सिमिलैरिटी और कल्चरल फैमिलियरिटी ने इन्हें वर्ल्ड क्लोजेस्ट नेबर बनाया है। ये ट्रस्ट ही है जो अमेरिका को कनाडा के साथ ओपन बॉर्डर, शेयर डिफेंस और डीप इकोनॉमिक पॉलिसीज मेंटेन करने में मदद करता है। तो जब भी आप मैप पे कनाडा को देखें, उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए।
वो एक सुपर पार्टनर है जिसके बिना अमेरिका सर्वाइव तो करेगा पर स्ट्रगल डेफिनेटली करेगा। जियोग्राफी ने दोनों देशों को एक दूसरे का नेचुरल एले बनाया है और डिप्लोमेसी ने उसे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में बदल दिया। आपका क्या मानना है? क्या कनाडा का रोल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अंडररेटेड है? कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।